लेट्स माइक, देश का मिजाज, वेस्ट। ये है लेट्स माइक मॉडर्न रेडियो। आप सुन रहे हैं पश्चिम भारत की खबरें। महाराष्ट्र में मंत्री छगन भुजबल को राज्यसभा का नामांकन न मिलने और उनकी जगह प्रफुल्ल पटेल के करीबी राजेंद्र जैन को चुने जाने पर एनसीपी में आंतरिक मतभेद उभर आए हैं। उप मुख्यमंत्री सुनेत्रा पवार के इस्तीफे के बाद प्रदेश में राज्यसभा चुनाव कराया जा रहा है। बताते हैं कि छगन भुजबल राज्यसभा जाने के इच्छुक थे। उन्होंने अपने भतीजे समीर भुजबल को मंत्री बनाने का अनुरोध भी किया था। इस मामले में समीर भुजबल ने कहा है कि सब कुछ तय हो गया था और भाजपा ने भी स्पष्ट कर दिया था कि जब भी मंत्रिमंडल का विस्तार या फेरबदल होगा उन्हें मंत्री बनाया जाएगा। पर छगन भुजबल के लिए आरक्षित राज्यसभा सीट के लिए राजेंद्र जैन की उम्मीदवारी की घोषणा कर दी गई। महाराष्ट्र के बीड के माजल गांव में श्रद्धालुओं से भरी नाव बीच नदी में पलट गई। इस हादसे में एक महिला की मौत हो गई है। जानकारी के अनुसार नाव में 35 लोग सवार थे। फिलहाल सभी को बचाने के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। बताया जा रहा है कि नाव में क्षमता से अधिक लोग सवार थे, जिसके चलते बीच नदी में नाव का संतुलन बिगड़ गया। इस बीच नाव तेज धारा में फंस गई और देखते ही देखते नदी में डूब गई। गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल ने आज कहा है कि भारत के प्रधानमंत्री के रूप में नरेंद्र मोदी का कार्यकाल सेवा, सुशासन और गरीबों के कल्याण की निरंतर यात्रा रही है। उनके दूरदर्शी नेतृत्व में सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास के मंत्र से प्रेरित होकर भारत विश्व की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने की ओर तेजी से अग्रसर है। रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड और मेटा ने गुजरात के जामनगर में AI एनेबल्ड डेटा सेंटर बनाने के लिए साझेदारी की है। रिलायंस ने NBT टेक को अपने और मेटा के इस प्रोजेक्ट के बारे में विस्तार से बताया है। रिलायंस जामनगर में 168 मेगावाट क्षमता वाला डेटा सेंटर डेवलप करेगा, जिसे अगले 2 वर्षों में तैयार करने का लक्ष्य रखा गया है। आगे जरूरत के हिसाब से इसकी क्षमता बढ़ाई जा सकेगी। गोवा सीमेंट एसोसिएशन ऑफ इंडिया ने केंद्रीय जहाजरानी मंत्री के समक्ष नई वृद्धा अवस्था कल्याण योजना के मुद्दे को उठाने का फैसला किया है, ताकि 75 वर्ष की आयु पूरी कर चुके नाविकों को 1 लाख रुपए का लाभ दिया जा सके। एसोसिएशन के अध्यक्ष जोसेफ फर्नांडिस और संस्थापक अध्यक्ष डिक्सन वाज ने मीडिया को बताया कि अंतर्राष्ट्रीय नाविक दिवस के अवसर पर 25 जून को बेनाउलिम ने मारिया हॉल में इस मुद्दे पर विस्तार से चर्चा की जाएगी। डिक्सन ने कहा कि हालांकि नाविक कल्याण समिति ने 1 लाख रुपए की योजना का लाभ केवल 75 वर्ष की आयु प्राप्त कर चुके नाविकों तक ही सीमित कर दिया है, लेकिन GSAI विधवाओं के अलावा सभी नाविकों के लिए भी योजना के विस्तार को केंद्रीय मंत्री पर दबाव डालेगा। राजस्थान में कृषि विभाग का खाद बीज घोटाला और 2 करोड़ 43 लाख रुपए का रिश्वत कांड अब राजनीतिक रूप ले चुका है। विपक्षी कांग्रेस इसे मुद्दा बनाते हुए हमलावर हो गई है। पार्टी ने इस महाघूस कांड में दर्ज FIR की प्रति सोशल मीडिया पर साझा कर दी है। FIR में दर्ज जांच के तथ्यों, कॉल रिकॉर्डिंग के विवरण और बिचौलियों के बीच हुई बातचीत के अंशों ने प्रदेश में खलबली मचा दी है। FIR में डॉक्टर साहब और मंत्री जी जैसे शब्दों का इस्तेमाल किया गया है, जिसे आधार बनाकर कांग्रेस कृषि मंत्री डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा के इस्तीफे की मांग पलट गई है। राजस्थान में कृषि विभाग का खाद बीज घोटाला और 2 करोड़ 43 लाख रुपए का रिश्वत कांड अब राजनीतिक रूप ले चुका है। विपक्षी कांग्रेस इसे मुद्दा बनाते हुए हमलावर हो गई है। पार्टी ने इस महाघूस कांड में दर्ज FIR की प्रति सोशल मीडिया पर साझा कर दी है। FIR में दर्ज जांच के तथ्यों, कॉल रिकॉर्डिंग्स के विवरण और बिचौलियों के बीच हुई बातचीत के अंशों ने प्रदेश में खलबली मचा दी है। FIR में डॉक्टर साहब और मंत्री जी जैसे शब्दों का इस्तेमाल किया गया है, जिसे आधार बनाकर कांग्रेस कृषि मंत्री डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा के इस्तीफे की मांग पलट गई है। महाराष्ट्र, गोवा, गुजरात, दमन और राजस्थान की ताज़ा खबरों के इस बुलेटिन को रोजाना सुनने के लिए डाउनलोड करें लेट्स लाइक ऐप। जुड़े रहिए लेट्स माइक के साथ। आप सुन रहे थे लेट्स माइक मॉडर्न रेडियो। फॉलो कीजिए हमें हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर।